नमस्कार मित्रों। जब पूरी दुनिया युद्ध, संघर्ष और आर्थिक भविष्य को स्थिर और सशक्त में उलझी हुई है, भारत अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह रिपोर्ट भारत की आर्थिक शक्ति और उसकी बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। भारत की आर्थिक प्रगति। पिछले कुछ वर्षों में जब अमेरिका, चीन, जापान और ब्रिटेन जैसे बड़े देश महंगाई और आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कुछ समय पहले 2 अरब 9 करोड़ डॉलर था, अब बढ़कर 810 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि न केवल भारत की आर्थिक स्थिरता को दर्शाती है, बल्कि आने वाले समय में इसे वैश्विक आर्थिक नेतृत्व की ओर ले जाने वाली है। आर्थिक सुधारों का प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए हैं। नोटबंदी, जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। इन सुधारों का परिणाम आज स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत की विकास दर, जो कोविड महामारी के बावजूद स्थिर रही, अब दुनिया में सबसे तेज विकास दरों में से एक है। सोने के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि। सोने का भंडार किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता का प्रमुख संकेतक होता है। जनवरी 2024 में भारत ने 88.7 टन सोना खरीदा और फरवरी 2024 में 6 टन की अतिरिक्त वृद्धि की। अब भारत के पास कुल 800.17 टन स्वर्ण भंडार है, जो इसे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार रखने वाला देश बनाता है। जापान को पछाड़ने की तैयारी। इस अभूतपूर्व वृद्धि के चलते भारत जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर 8वें स्थान पर आ सकता है। जापान के पास वर्तमान में 800.45 टन स्वर्ण भंडार है और भारत की मौजूदा रणनीति को देखते हुए यह बदलाव कुछ ही समय की बात है। सोने की बढ़ती महत्ता। सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इसकी कीमतों में और इजाफा होगा। इस वजह से भारत के स्वर्ण भंडार में वृद्धि उसे वैश्विक मंच पर एक और मजबूत स्थिति में ले आएगी। मजबूत मुद्रा नीति और डॉलर को चुनौती। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने वैश्विक मुद्रा के रूप में डॉलर को स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदा था। यह रणनीति उसे लंबे समय तक आर्थिक नेतृत्व में बनाए रखने में सफल रही। लेकिन अब जब अमेरिका का स्वर्ण भंडार घट रहा है, भारत ने एक नई रणनीति अपनाई है। रुपये को मजबूत बनाने की पहल। भारत हर महीने बड़े पैमाने पर सोना खरीदकर अपनी मुद्रा को मजबूत बना रहा है। यह कदम न केवल डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाला है, बल्कि भारतीय रुपये को भी वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। 3.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, जो देश कभी गरीब माना जाता था, वह आज 3.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि अगले 3 वर्षों में भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और भारत का लक्ष्य। भारत का स्वर्ण भंडार ब्रिटेन के 310 टन की तुलना में कहीं अधिक है। यह दिखाता है कि भारत का उद्देश्य केवल छोटे देशों को पीछे छोड़ना नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों को भी चुनौती देना है। डॉलर के वर्चस्व को चुनौती। जब अधिकांश वैश्विक मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के सामने कमजोर हो रही हैं, भारत अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर भारतीय रुपये को मजबूत कर रहा है। इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा दोनों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। भविष्य की योजनाएं। अगर भारत इसी गति से अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर को कड़ी टक्कर देगा। 2024 में भारत ने कम से कम 100 टन सोना खरीदने की योजना बनाई है। मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार में उछाल। चीन, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के बल पर भारत को चुनौती देता था, अब भारत के बढ़ते प्रभाव का सामना कर रहा है। भारत में निवेश का बढ़ता रुझान। कोरोना महामारी के बाद
कई वैश्विक कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही हैं। बिजनेस टुडे के अनुसार लगभग 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस निर्माण के लिए भारत में निवेश की योजना बना रही हैं। ईवी क्षेत्र में वृद्ध भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी बाजार भी तेजी से विकसित हो रहा है। टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं, जिससे न केवल ईवी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की ओर कदम। भारत तेजी से हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत को लाभान्वित करेगा। चीन और अमेरिका को टक्कर। चीन का प्रभाव कम करना। चीन, जो मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र माना जाता था, अब भारत के बढ़ते प्रभाव से जूझ रहा है। भारत ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेश से आयात को सीमित करना। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा। अमेरिका लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत अपनी तेज विकास दर और मजबूत नीतियों के साथ इस स्थिति को बदलने की ओर बढ़ रहा है। भारत का भविष्य वैश्विक महाशक्ति बनने की राह, जब पूरी दुनिया आर्थिक और सामाजिक संघ। टेस्ला जैसी कंपनियों का भारत में निवेश एक सुनहरा अवसर। दोस्तों, भारत तेजी से एक ऐसा वैश्विक केंद्र बन रहा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। हाल ही में टेस्ला जैसी अग्रणी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी निर्माता कंपनी ने भारत में निवेश की योजना बनाई है। यह न केवल भारतीय बाजार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करने में सहायक साबित होगी। ईवी क्षेत्र में करों में कमी। भारत सरकार ने हाल ही में कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी मॉडल्स पर आयात कर में भारी कटौती की है। पहले जहां आयात कर 60% तक था, अब इसे घटाकर 15% कर दिया गया है। यह कदम विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए प्रेरित करेगा। टेस्ला जैसी कंपनियां अब भारतीय बाजार में अपने उत्पाद आसानी से पेश कर सकती हैं, जिससे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी। इस निर्णय का एक बड़ा फायदा यह होगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ेगा। जब टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अपने उत्पादन केंद्र स्थापित करेंगी, तो निर्यात बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारत में होगा। इससे देश को आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी और हमारे पास अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। स्वर्ण भंडार को बढ़ावा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का एक अन्य बड़ा लाभ यह है कि इससे भारत अधिक सोना खरीद सकेगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत सरकार स्वर्ण भंडार को मजबूत करने के लिए हर महीने बड़ी मात्रा में सोना खरीद रही है। स्वर्ण भंडार बढ़ने से भारतीय रुपया और मजबूत होगा, जिससे हमारा देश आर्थिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा। भारत की वैश्विक स्थिति। अब सवाल यह है कि भारत कब तक अमेरिका और चीन को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। अगर भारत की विकास दर और आर्थिक रणनीतियां इसी तरह बनी रहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत वैश्विक मंच पर सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। भारत के लिए संभावनाएं और चुनौतियां। 1. मैन्युफैक्चरिंग का विकास। भारत में निवेश करने वाली कंपनियां केवल आयात करों में कमी की वजह से नहीं आ रही हैं, बल्कि यहां की कुशल श्रम शक्ति, विशाल उपभोक्ता बाजार और स्थिर राजनीतिक माहौल भी निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। 2. हरित ऊर्जा और ईवी का बढ़ता बाजार। भारत का ईवी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की नीतियां जैसे फेम योजना ईवी उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं। इससे न केवल पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि प्रदूषण भी घटेगा। 3. चीन को टक्कर। चीन, जो मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र माना जाता है, अब भारत के सामने चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद कई वैश्विक कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत को देख रही हैं। 4. अमेरिका को चुनौती। अमेरिका लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत
अपनी तेज विकास दर और मजबूत नीतियों के साथ इस स्थिति को बदलने की ओर बढ़ रहा है। आपकी राय महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? भारत कितने सालों में अमेरिका और चीन को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? क्या आप मानते हैं कि हमारी नीतियां और रणनीतियां सही दिशा में हैं? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को सपोर्ट करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।